सबस्ट्रिंग्स विद के डिस्टिंक्ट। इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास एक स्ट्रिंग दी गई है ए पी ए और के इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को एक स्ट्रिंग में से एक सबस्ट्रिंग्स को एक्सट्रैक्ट करना है जिनमें दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट कैरेक्टर को देखें जो कि ए है तो इसमें सिर्फ एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। अब ए बी है, इसमें दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। अब ए बी ए में दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, बी में एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, बी ए में दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, ए में एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। तो जो जो एग्जैक्टली दो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होते हैं दैट इज ए बी ए बी ए, इन तीनों को हम लोग को रिटर्न करना है। ठीक है, अब इनका काउंट रिटर्न करना है दैट इज 1 2 3। सो बेसिकली अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली के लिए हम लोग एटमोस्ट के माइनस 1 करेंगे, जिससे एटमोस्ट के कितना होता है, एटमोस्ट के की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे 2 आ जाएगी। एटमोस्ट के माइनस 1 कितना होता है, 2 माइनस 1 1 होता है। सो एग्जैक्टली के लिए कि एग्जैक्टली कितने सबस्ट्रिंग्स हैं जिसमें के डिस्टिंक्ट है उसको निकालने के लिए हम लोग को एटमोस्ट के का मतलब होता है कि ऐसे सबस्ट्रिंग्स जिनमें दो या दो से कम मतलब मैक्सिमम दो ही डिस्टिंक्ट हो, या एक भी हो सकता है डिस्टिंक्ट, और एटमोस्ट के माइनस 1 में एक डिस्टिंक्ट हो, मैक्सिमम एक हो या उससे कम हो। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली के वाले हम लोगों को मिल जाएंगे। तो एटमोस्ट के में 6 थे, एटमोस्ट 1 में 1 थे, तो इसका माइनस करके काउंट जो हो गया वो 3 आ गया। हम लोग यहाँ पे एक एटमोस्ट के से एक सबस्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पे पहले फंक्शन बना है। सो यहाँ पे स्ट्रिंग एस देंगे, इंट के देंगे। अगर के की वैल्यू नेगेटिव है दैट इज लेस देन 0 है तो हम लोग 0 रिटर्न करेंगे। ये शो करता है कि हम लोगों की अगर कोई भी ऐसा सबस्ट्रिंग है जिसमें नेगेटिव डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। So basically at that time we have to return 0. There is no possible cases which has negative distinct characters in any of the substring. So basically इसको solve करने के लिए हम लोगों की approach होगी कि हम लोग एक frequency array बनाएंगे। उस frequency array का size जो होगा वो 26 होगा। Basically हर एक character को initialize करेंगे उसकी 0 frequency से। फिर क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट एक विंडो है, उस विंडो का जो लेफ्ट है उसको 0 दे दिए। डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स अभी कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स नहीं तो 0 इनिशियलाइज कर दिए। काउंट को 0 कर दिए जो बेसिकली शो करेगा एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स के सबस्ट्रिंग्स को। अब एक राइट एक पॉइंटर है जो कि चलेगा 0 से लेके लास्ट तक, ये भी एक विंडो मेंटेन करेगा, लेफ्ट और राइट दोनों जो विंडो मेंटेन करेंगे। राइट को हम लोग एक्सपैंड करेंगे एंड बेसिकली व्हेन वी विल फाइंड दैट कि फ्रीक्वेंसी कहीं 0 नहीं है कि डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हो रहा है ऊपर नीचे, तो उस टाइम हम लोग लेफ्ट को कम करेंगे और विंडो को छोटा करेंगे। सो बेसिकली इसमें हम लोग स्लाइडिंग विंडो का भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि एस का जो राइट है वो क्या है। तो एस का जो सबसे राइट है हम लोगों के एबीए में वो ए है। अब चेक करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी जो हम लोग फ्रीक्वेंसी एरे में चेक किए तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 है। अब फ्रीक्वेंसी जो ए है अगर वो 0 है तो क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट को सबसे पहले तो एक कर देंगे कि हम लोगों को एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मिल गया है। अगर जब एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मिल गया है तब क्या करेंगे, हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। अब ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0 से 1 हो गई और फ्रीक्वेंसी ए जो है अब वो 1 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे कि वाइल कि जब जो डिस्टिंक्ट है वो ग्रेटर देन के है, जैसे 2 है, जब वो ग्रेटर देन 2 है तो ये फॉल्स है, ये गलत बात है। सो हम लोग क्या करेंगे कि काउंट को में हम लोग ऐड करेंगे लेफ्ट माइनस राइट प्लस 1। सो राइट हो गया 1, फिर लेफ्ट हो गया 0 और 1 हो गया 1। सो बेसिकली जो काउंट है वो 3 है। अब राइट में 1 डालेंगे और वो बी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बी इज इक्वल्स टू 0। सो इसमें डिस्टिंक्ट क्या है, 2 है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग की बी आई, अब इसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 थी, अगर फ्रीक्वेंसी किसी की 0 है इसका मतलब हम लोगों को एक नया कैरेक्टर मिला है जो कि डिस्टिंक्ट है, जो कि एक अलग है, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। सो उसमें हम लोग डिस्टिंक्ट, पहला डिस्टिंक्ट तो ए आया था तब डिस्टिंक्ट हम लोग एक बढ़ा दिए, अब दूसरा बी आया वो भी डिस्टिंक्ट है तो हम लोग फिर से बढ़ा देंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देंगे। तो ए की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी क्योंकि ए बी ए है, तो अभी एक जब बाद में ये वाला ए आएगा तब उसके लिखे थे कि फ्रीक्वेंसी 2 हो गई और बी वाला भी वो 1 हो जाएगा। फिर देखो इसमें राइट जब 2 पे आएगा तो ए आएगा तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ए की होगी वो 2 हो जाएगी और बी की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी। सो इसमें 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो गए। अब काउंट यहाँ पे कितना है, काउंट बेसिकली 6 है। कैसे 6 हो गया, अब सोचो यहाँ पे काउंट हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जब ए आया था तो काउंट जो होगा एक टाइप से
वो होगी, विंडो होगी। सो विंडो में हम लोग सबसे पहले ए डाले, तो ए कैसे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो उसमें उस टाइम राइट भी 0 था, लेफ्ट भी 0 था, 1 और ऐड हुआ तो काउंट 1 हो गया था। फिर जब हम लोगों में बी आया था, तो इसमें काउंट में हम लोग वो ऐड करेंगे, तो राइट इस बार 1 है, लेफ्ट 0 है, 1 है, और फिर क्या हुआ, 1 + 1 2 और काउंट ऑलरेडी 1 था, तो उसमें ये ऐड हो गया। दैट इज यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली ये कर रहे हैं कि हम लोगों के पास जब ए आया था तो काउंट उससे 1 हुआ, जब ए और बी दोनों आया था तो इन दोनों का जो लेंथ है वो एक 2 है, और इसमें जो काउंट जो है ये बढ़ गया, इसमें अब जो काउंट हो गया इसमें 2 और हो गया, फिर ये ए बी ए आया, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कैरेक्टर हो गया तो फ्रीक्वेंसी ये हटा देंगे, तो ए बी आया, तो यहाँ पे जब जो डिस्टिंक्ट है इसमें क्या पहले हम लोग कर रहे थे एटमोस्ट 2 वाले, तो एटमोस्ट 2 वाले में अभी ये नहीं हुआ था, फिर एटमोस्ट 2 में इसमें तो ये हो गया, तो इसकी 1 2 ये, ठीक है, लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे तो इसमें भी 2 हो गया। सो काउंट हम लोगों का जैसे ये हो गया, बेसिकली देखो जैसे ए आया था तो काउंट हम लोग का 1 हो गया था, कि हम लोग के पास एक एटमोस्ट जब 2 वाले में ए है तो वो एक काउंट बढ़ाया था, ए भी आया था वो तो 2 काउंट बढ़ा दिया था, तो काउंट जो यहाँ पे था वो काउंट इज इक्वल्स टू 3 हो गया था। फिर जब यहाँ था तो काउंट हम लोगों का 3 और ऐड होगा, तो यहाँ पे काउंट हम लोगों का 6 हो गया था, क्योंकि बेसिकली हम लोगों के जो स्ट्रिंग्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं ए बी ए, फिर ये हटा दो तो बी ए, फिर ये हटा दो तो बी, और फिर ये ए, तो ये 6 हो सकते हैं। तो एटमोस्ट हम लोगों के 6 जो है वो पॉसिबल हैं। तो इस केस में अब एटमोस्ट यहाँ पे ए बी है, ए बी ए है, तो लेफ्ट को यहाँ रखा, राइट को यहाँ रखा, फिर ये सारे पॉसिबल थे, एटमोस्ट 2 में 6 आए हैं, ठीक है। अब एटमोस्ट 1 लगाएंगे तो ऐसे बेसिकल्स टू 1 होना चाहिए, लेफ्ट को 0 रखा, काउंट को 0 रखा, डिस्टिंक्ट को 0 रखा, राइट को 0 रखा, फिर पहला तो ए आया तो डिस्टिंक्ट हम लोगों को मिला 1 हुआ, फ्रीक्वेंसी ए की कितनी हुई 1 हो गई, ठीक है। अब राइट को 1 कर दिया, बी 1 हो गया, सब डिस्टिंक्ट कितना हुआ 2 हो गया। अब 0 इज ग्रेटर देन के, यहाँ पे कितना था, ये जो डी है डिस्टिंक्ट जो ग्रेटर देन के, तो ये ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि डिस्टिंक्ट इस बार हम लोग का 2 हो गया और के तो 1 ही था, जो वो पूरा हो गया, तो हम लोगों को वहां से आगे जो फ्रीक्वेंसी है वहां पे वो घटानी पड़ेगी। अब जब घटानी पड़ेगी तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, ए बी आया तो फ्रीक्वेंसी ए की घटा देंगे, तो ए इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ए इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है उसको भी 0 कर देंगे, क्योंकि जब ए यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, दैट इज, तो ए की फ्रीक्वेंसी को 0 कर दो, फिर डिस्टिंक्ट को भी एक कम कर दो, क्योंकि डिस्टिंक्ट भी यहाँ से कम हो गया। अब डिस्टिंक्ट कितना बचा, सिर्फ एक बचा, क्योंकि सिर्फ बी ही डिस्टिंक्ट बचा, ए तो हम लोगों की लाइन से चला गया। इसके बाद लेफ्ट को भी आगे बढ़ा दो, लेफ्ट यहाँ पे 1 हो गया, अब बी पे आ गया, अब काउंट को ऐड कर लो, 1 - 1 + 1, तो काउंट जो हो गया वो 1 हो गया, ठीक है। मतलब ऐड कर दो 1, तो टोटल जो काउंट हो गया 2 हो गया। अब राइट को 2 पे लाओ, फिर फ्रीक्वेंसी ए की है तो डिस्टिंक्ट 2 हो गए, फिर 2 वापस से बड़ा हो गया 1 से, तो बी की फ्रीक्वेंसी घटा दो, बी इज इक्वल्स टू 0 हो गया, अब डिस्टिंक्ट इज इक्वल्स टू 1, अब लेफ्ट इज इक्वल्स टू 2 होगा। फिर क्योंकि हम लोग जो थे, मतलब जब भी डिस्टिंक्ट जो है के से बड़ा हो जाता है तो हम लोग वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बी की फ्रीक्वेंसी को घटा देते हैं, बी को 0 हो गया तो डिस्टिंक्ट को भी एक कम कर देते हैं, फिर लेफ्ट को बढ़ा देते हैं और फिर काउंट में उसको ऐड कर देते हैं। एटमोस्ट 1 से 3 हो गया तो 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे 6 जो है एटमोस्ट 2 है, ये एटमोस्ट 1 है, फिर दोनों को माइनस करने के एग्जैक्टली 2 आ गया।